बताइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। भोपाल के भारत टॉकीज ब्रिज के नीचे से गोदाम हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए नोटिस दिए थे, जिसके तहत 8 गोदामों को खाली करा लिया गया है। वहीं कुछ लोगों को सामान हटाने के लिए समय सीमा दी गई है। इसके बाद कार्यवाही की जाएगी। शहर में 2 दर्जन से ज्यादा ओवर ब्रिज है। भारत टॉकीज ओवर ब्रिज और चेतक ब्रिज के नीचे दुकानें चल रही है। कई लोगों ने यहाँ पर गोदाम भी बना रखे हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से खतरा बन रहे हैं। इन्हें हटाने के लिए मंत्री ने निर्देश दिए हैं। नए बन रहे ब्रिज के नीचे दुकानों को लेकर अब आवंटित कराने का प्रावधान नहीं है। जो भी नए ओवर ब्रिज बने हैं, उनमें खाली जगह कम से कम दी गई थी, जिससे सुरक्षा के लिए ये बेहतर बताया गया है। भारत टॉकीज ब्रिज 1971 में बना था। इसकी उम्र 50 साल हो चुकी है, जो जर्जर अवस्था में पुराना होने की वजह से आ गया है। इसके कई हिस्से जर्जर हो रहे हैं। इसकी मरम्मत का काम चल रहा है। काम में रुकावट बन रही दुकानों और गोदामों को ब्रिज के नीचे से दुकानें खाली कराई जा रही हैं, जिसका काम शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी ने पुलिस की निगरानी में बजरिया थाने के पीछे की तरफ से 8 गोदाम खाली करा लिया है। वहीं अन्य दुकानदारों से खाली करने के लिए बोल दिया गया है। दुकानों का सर्वे और फोटोग्राफ्स भी ले लिए गए हैं, लेकिन इन कारोबारियों को यह भय सता रहा है कि दुकान खाली करने के बाद उनको फिर से दी जाएंगी या नहीं। इस पर संशय बना हुआ है। पीडब्ल्यूडी के सूत्रों से यह खबर मिली है कि खाली होने के बाद दुकानें किसी को नहीं दी जाएंगी, क्योंकि ब्रिज के नीचे नए नियम के तहत दुकान रखने का प्रावधान नहीं है। अब यह सवाल उठता है कि 150 परिवार बेरोजगार हो जाएंगे, जिनसे लेबर भाड़ा अन्य मजदूर लोग जुड़े हुए हैं, जिससे करीब 2000 परिवारों का भरण पोषण की दिक्कत आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं भारत टॉकीज की लाइन की तरफ नगर निगम ने दुकान आवंटित की है। यह दुकानें वर्ष 1990 में सुंदरलाल पटवा की सरकार में इन 30 दुकानदारों को ब्रिज के नीचे विस्थापित किया गया था, जो सुंदरलाल पटवा मार्केट के नाम से जानी जाती है। यह पहले भारत टॉकीज के सामने चौराहे पर बनी हुई थी। इस मामले में श्री डागा का कहना है कि हमारे पास रजिस्टर्ड लीज है और हाई कोर्ट से स्टे भी है, इसलिए हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। दुकान खाली कराई जाएगी, ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। इधर दूसरी तरफ मौके पर कई दुकानदारों ने बताया कि हमारी लीज है। किसी का कहना है कि हमारी लीज को रिन्यू नहीं किया गया है। दुकानदारों ने नगर निगम किराया नहीं ले रहा है। जब किराया जमा करने नगर निगम के दफ्तर में जाते हैं तो इनकार कर दिया जाता है। लाखों रुपया एफडी के तौर पर पीडब्ल्यूडी और नगर निगम में जमा है। अब सवाल उठता है कि बरसों से लीज पर दिया था, पूरा जीवन उन दुकानों से कई परिवारों का निकल गया, अब बुढ़ापे में कहां जाएंगे। वही ये बात भी सामने आ रही है कि रखरखाव की जवाबदारी नगर निगम की थी। 50 साल गुजर जाने के बाद नगर निगम ने इस ब्रिज का रखरखाव नहीं किया। अब ब्रिज में स्प्रिंग शाकब जैसे सामान लगाने की बात की जा रही है, जिसके मद्देनजर दुकानें खाली कराई जा रही हैं, जिनको अब फिर से विस्थापित नहीं किए जाने की बात भी सामने आ रही है। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की लड़ाई में कई कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। नगर निगम ने समय रहते मेंटेनेंस नहीं किया, इसलिए ब्रिज की हालत खराब हुई। जब नगर निगम किराया और लीज का पैसा हमारे रखे हुए हैं, तो मेंटेनेंस समय रहते नहीं करने की गलती नगर निगम की है। वहीं नगर निगम की लापरवाही की गाज कारोबारियों पर गिर रही है। आखिर कारोबारी जाए कहां, किससे अपनी फरियाद करे? कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अशरफ अली की विशेष रिपोर्ट। भोपाल पीडब्ल्यूडी के अधीन आने वाला भारत टॉकीज का ब्रिज का काम रिनोवेशन का चल रहा है। उसको लेकर दुकानदार काफ़ी परेशान और टेंशन में है। उनसे दुकान खाली करने का बोल दिया गया है, लेकिन ये नहीं उनसे बोला गया है कि दुकान खाली करने के बाद जब ब्रिज का काम पूरा हो जाएगा तो उनको वापस उसी जगह पर ही बिठाया जाएगा। इन सब बातों को लेकर लोग पशोपेश में हैं, उनको सही जानकारी नहीं दी जा रही है। कुछ इसी तरह का काम शादाब नामक जो हमारे एक दुकानदार हैं, उनका गोडाउन बजरिया थाने के उधर से पुलिस की मौजूदगी में खाली करा लिया गया, जो लॉकडाउन के दौरान अपना काम भी नहीं कर पाए और ना ही पुलिस ने उन्हें काम करने दिया। 1.5 साल उनका इस मशक्क़त में निकल गया। पुलिस की मौजूदगी के अंदर उनका सामान बाहर रखकर ताला डाल दिया गया। हम बात करते हैं, इस पीड़ा को अपनी बताएंगे शादाब भाई। शादाब भाई, क्या पूरा मामला हुआ? अब ये हमने दुकानें ली थी, आज से 2020 के अंदर हमने दुकानें आवंटित कराई थी पीडब्ल्यूडी से। तो पीडब्ल्यूडी से आवंटित कराने के बाद इन्होंने वहाँ के जो अधिकारी हैं वो आए हमारे साथ, दुकानें हमें दी गई, हमें ताले बताए गए कि आप अपनी दुकानों को ले लें, और सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा दिए और चले गए साइन करवा के।
उसके बाद जब हमने दुकान खोलने का प्रयास किया, मतलब खोली, तो वहाँ से पुलिस वाले आ गए, वहाँ बजरिया थाने के इंस्पेक्टर और बहुत सारे पुलिस बल आ गया, जिन्होंने मुझे मना कर दिया कि दुकानें हमारी हैं, ये रास्ता हमारा है, यहाँ से हम दुकानें खोलने नहीं देंगे। तो हम लोगों ने उनसे बात करी, बहुत मनाया, लेकिन वो कहने लगे कुछ नहीं होगा, आप तो अपने विभाग से बात करें। तो हमने PW विभाग से वापस बात करी कि साहब हमें तो आपने दुकानें दी थी जिसकी हमने 5-5 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए AMD जमा करिए, FDA जमा करिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराए, तो उस आधार पे आपने हमें दुकानें दी थी, तो वो दुकानें हमें पुलिस वाले दे नहीं रहे। तो वो आए, यहाँ आने के बाद उन्होंने इसमें तो काफ़ी वक्त निकाल दिया। हम रोज़ जाते थे उनसे बात करने के साथ, हमें दुकानें वापस दिलाई जाए, वापस नहीं दुकानें खुलवाई जाए, पुलिस बल हमें खोलने नहीं दे रहा दुकानें। तो यहाँ से जब वहाँ के अधिकारी आए PWD के, तो उन्होंने हमसे बोला कि ये दुकानें चलो, 1.5 साल हमें परेशान कर दिया। 1.5 साल तक हम इंतजार ही करते रहे कि धंधा नहीं कर पाए, धंधा से बोल ही नहीं पाए, ना तो हमें पोजीशन दे तो दिया, फोटो खिंचवा दिया, लेकिन हमें उसमें पोजीशन में खोलने ही नहीं दिया। हमारी दुकान खोलते हम उसमें फिर 1.5 साल हमारा ऐसे निकाल दिया। और निकालने के बाद फिर जब हमने दुकानें खोली, हमने काम कार्य उसमें चालू करा, रिनोवेशन कराया, शटर लगवाए, लॉकडाउन लग गया, उसमें हम बड़े परेशान हो गए। उसके बाद अब ये ब्रिज का मसला आ गया। यहाँ से 2 महीने पहले ब्रिज के ऊपर 2 महीने पहले हमारे पास एक नोटिस। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।